हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं हेमंत केसरवानी और आज मैं आप लोगों को विद्युत धारा चैप्टर का अगला भाग पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं। और आज के इस भाग में हम लोग प्रतिरोधों के संयोजन पर आधारित कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन भी हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को आप लोगों ने कई सारे बुक्स में बार बार देखा होगा। और आप सभी को तो पता ही है कि चाहे फिजिक्स हो या फिर केमिस्ट्री हो, उनके बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट को हम लोग फोटो और कहानियों के जरिए बहुत आसानी से समझ लेते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक क्या है वो सामने बोर्ड पर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, फिर भी मैं लिखे हुए क्वेश्चन को एक बार पढ़ देता हूं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, R ओम के 12 प्रतिरोधों को जोड़कर एक घन बनाया गया है। आप लोग फोटो में देख रहे हो कि R ओम के कैपिटल R ओम के कुल 12 प्रतिरोध हैं हमारे पास, और उन 12 प्रतिरोधों को जोड़ करके कुछ इस प्रकार का घन तैयार किया गया है। और हमें क्या करना है, निम्न बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। हमें निम्न बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, और वो कौन कौन से बिंदु हैं? बिंदु 1 व 4, बिंदु 1 व 3, बिंदु 1 व 7। तो एक ही प्रश्न में कुल 3 प्रश्न हैं। आपको 1 और 4 के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, 1 और 3 के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, और 1 और 7 के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो कहोगे आप भैया कि सर जी फोटो में ये बिंदु है कहाँ? तो आइए हम उन बिंदुओं को भी बना लेते हैं। तो आपका ये है बिंदु 1, ये आपका 2 है, ठीक है, और ये वाला आपका जो है 3 है, ये 4 है, ठीक। उसी प्रकार ये 5 और ये आपका 6, 7, 8। अब आपको सभी बिंदु दिखने लगा होगा। तो हमें सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर ए है, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बिंदु 1 और बिंदु 4 के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। और सभी जो प्रतिरोध हैं जो कि इस घन के कोरों पर लगे हुए हैं वो कितने हैं? R ओम के प्रतिरोध हैं, कैपिटल R ओम के सभी प्रतिरोध हैं, ठीक है। जहां तक मैंने लिख दिया है ठीक है, जहां नहीं लिखा है वहां पर भी क्या है, कैपिटल R ओम का ही प्रतिरोध है। तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए हमें एक विशेष प्रकार की विधि का उपयोग करना होता है, और वो कहलाता है हमारा सममित विधि। क्या कहलाता है? सममित विधि। तो हम ऐसे प्रश्नों को केवल सममित विधि द्वारा ही हल कर सकते हैं। तो ये सममित विधि क्या होता है, पहले आप इसे जान लीजिए। तो सममित विधि में जिन बिंदुओं के बीच हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना होता है, उन बिंदुओं को मिला दीजिए, और उन बिंदुओं को मिलाने से एक सरल रेखा प्राप्त होगी, और वो सरल रेखा से होकर जाता हुआ एक तल का निर्माण कीजिए। जैसे कि 1 और 4 को मैंने मिला दिया तो एक सरल रेखा प्राप्त हुई, और इन बिंदुओं से होकर जाता हुआ एक ऐसा तल होगा जो इस घन को 2 बराबर 2 एक जैसे भागों में विभाजित कर देगा। जैसे कि आप देखो कि जब हम 1 और 4 को मिला करके एक सरल रेखा बना लेते हैं और एक तल का निर्माण करते हैं, जिस तल में आपका 1 और 4 स्थित हो, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 1 और 6 को मिलाना पड़ेगा। तो देखिए मैंने यहां पर इस प्रकार से 1 और 6 को मिला लिया, ठीक है। यहां पर ध्यान से देखिए आप लोग कि मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। 1 और 6 को मिला लिया, और इसके बाद मैंने 4 और 7 को मिला लिया। इसको मिला लिया, 4 और 7 को मिला लिया, ठीक है। तो ये हो गया, और उसके बाद आपका 1 और 4 ये मिला हुआ है ही, ठीक है, और 6 और 7 मिला हुआ है ही। तो इस प्रकार से आप ये देख रहे हो ये एक तल बन रहा है इस प्रकार का, और ये तल क्या कर रहा है, इस घन को 2 बराबर भागों में बांट दे रहा है, 2 एक जैसे भागों में बांट दे रहा है, ठीक है। तो इस तल के सापेक्ष हम उन बिंदुओं को देखेंगे जो बिंदु इस तल के सापेक्ष क्या हो, सममित स्थिति में हो। इस तल के सापेक्ष क्या हो, वो बिंदु सममित स्थिति में हो। तो कैसे पता चलेगा? तो यहां पर देखिए कि ये बिंदु 2 की स्थिति और बिंदु 5 की स्थिति,
इस तल के सापेक्ष क्या है, सममित है। मतलब कि इस तल के एक ओर जितने दूरी पर और जिस स्थिति में बिंदु 2 है, ठीक उसी दूरी और ठीक उसी स्थिति में दूसरी ओर जो है बिंदु 5 है। तो यहां पर हमें एक पॉइंट मिल गया कि तल का नाम क्या है, 1 4 7 6, 1 4 7 6 के सापेक्ष बिंदु 2 व 5 सममित है। क्या है, सममित है। तथा अब अगर इन बिंदुओं की बात करें 8 और 3, जैसे 2 और 5 आपस में सममित थे 1 4 7 6 तल के सापेक्ष, ठीक उसी प्रकार आपका 3 और 8 भी क्या है, बिंदु 3 व 8 सममित है। बात क्लियर है, सममित है। तो सममित का मतलब आप समझ लो कि किसी तल के सापेक्ष वो बिंदु सममित तब होगा जब वो दोनों बिंदु उस तल के सापेक्ष उनकी स्थिति और उस तल से समान दूरी पर स्थित हो और एक दूसरे के विपरीत हो। मतलब ये तल हो गया आपका, इस तल के सापेक्ष बिंदु 2 जितनी दूरी पर और जिस स्थिति में है, ठीक उतनी ही दूरी पर और उसी ही स्थिति में लेकिन विपरीत दिशा में बिंदु 5 है। ठीक वैसे ही 3 और 8 है। ठीक है, तो जो बिंदु सममित स्थिति में होंगे उन दो बिंदुओं पर जो विभव होगा समान होगा। तो यहां पर जो दूसरा पॉइंट आया, इसलिए 3 व 8 पर तथा 2 व 5 पर विभव समान होंगे। ठीक है, तो सममित विधि लगाने से हमें यह फायदा होता है कि हमें वो सारे बिंदु पता चल जाते हैं जो कि बिंदु आपस में समान विभव पर हैं। तो जब समान विभव पर हैं तो उन बिंदुओं को अलग अलग दिखाने से कोई फायदा है नहीं। उन बिंदुओं को हम लोग एक ही बिंदु पर दिखा लेते हैं। ठीक है, उससे हमें क्या फायदा होगा, उससे हमारा फोटो जो है ये आसान हो जाएगा और हम आसानी से उसमें समांतर और श्रेणी क्रम लगा करके हम लोग उसे क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं और हम दिए गए बिंदु के सापेक्ष हम क्या कर सकते हैं, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमें क्या करना है। तो देखिए फोटो को इसको सरल कैसे बनाएंगे। तो देखिए जिन बिंदुओं के सापेक्ष हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, पहले उन बिंदुओं को हम लोग बना लेते हैं। तो हमें 1 और 4 के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो हम लोग पहले 1 और 4 को बना लेते हैं। तो देखिए ये बिंदु आपका 1 हो गया, ठीक है, और ये वाला आपका क्या हो गया, बिंदु 4 हो गया। तो बिंदु 1 और 4 के बीच एक प्रतिरोध लगा हुआ है, तो मैं यहां पर उसको दिखा देता हूं कि बिंदु 1 और 4 के बीच आपका एक प्रतिरोध लगा हुआ है। ठीक, अब देखिए बिंदु 1 से 2 और प्रतिरोध निकले हुए हैं। एक प्रतिरोध आपका बिंदु 2 पर चला जा रहा है और एक प्रतिरोध आपका बिंदु 5 पर चला जा रहा है। और हम लोग को पता है कि बिंदु 2 और 5 सममित में है, तो बिंदु 2 और 5 पर विभव समान होगा। तो उन दोनों बिंदुओं को हम लोग अलग अलग न दिखा करके एक ही जगह दिखा लेते हैं। तो मान लीजिए कि ये वाला जो पॉइंट है ये 2 और 5 है। चूंकि 2 और 5 सममित हैं, इसलिए दोनों पर विभव समान होंगे, इसलिए दोनों बिंदुओं को मैंने क्या कर लिया, एक ही जगह पर दिखा लिया। ठीक, तो यहां से 1 से आपका एक प्रतिरोध निकला है, 2 पर गया है। तो देखिए 1 से मैंने एक प्रतिरोध निकाला और कहां ला करके जोड़ दिया, 2 पर। ठीक है, और 1 से ही एक और प्रतिरोध निकला है जो कि 5 पर जाकर जुड़ा है। तो 1 से ही मैंने एक और प्रतिरोध निकाला और उसको ले जाकर जोड़ दिया 5 पर, और 2 और 5 सेम पॉइंट है। ठीक, उसी तरीके से 4 से आपके 2 और प्रतिरोध निकले हुए हैं। एक 3 पर जुड़ा है, एक 8 पर जुड़ा है, और 3 और 8 क्या है, सममित हैं। तो इसलिए 3 और 8 पर विभव समान है। तो 3 और 8 को हम लोग अलग अलग न दिखाकर एक ही बिंदु दिखा लेते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि ये पॉइंट 3 और 8 है। तो यहां से एक प्रतिरोध निकला और वो जा करके जुड़ गया कहां पे, 3 पर। ठीक है, और एक दूसरा प्रतिरोध निकला, वो जा करके जुड़ गया 8 पर।
तो 3 और 8 सेम पॉइंट थे, इसलिए दोनों प्रतिरोध सेम पॉइंट पर आकर के जुड़ गए। अब आप देखिए कि 5 और 8 यहां पर है ना, 5 और 8 के बीच में एक प्रतिरोध दिख रहा है आपको, तो 5 और 8 के बीच में मैंने एक प्रतिरोध लगा दिया। आप यहां पर देखो 5 और 8 के बीच में एक प्रतिरोध लगा हुआ है। ठीक है, बात क्लियर हो रहा होगा एकदम, आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब और आगे क्या देखना है, अब आगे हमें यह देखना है कि 2 और 5 और 3 और 8 से और कितने प्रतिरोध हैं, क्योंकि देखिए 2 और 5 से मिलाकर के कुल कितने प्रतिरोध हैं, देखिए 2 से आपका 1 2 3 और 5 से आपका 1 2 3, तो कुल 6 प्रतिरोध हैं। यहां पर मैंने कितने दिखाया, 1 2 3, अभी 3 ही दिखाया है, तो 3 और बचे हुए हैं, वो कौन कौन से हैं आइए वो देख लेते हैं। तो देखिए 2 और 3 के बीच में भी तो एक प्रतिरोध है, 2 और 3 के बीच में, जिस प्रकार से 5 और 8 के बीच में था उसी तरीके से 2 और 3 के बीच में एक प्रतिरोध है। तो 2 आपका यहां है, 3 आपका यहां है, तो एक और प्रतिरोध यहां पर आपको दिखाना होगा। एक 5 8 के बीच में था और एक 2 3 के बीच में था। ठीक है, अब देखिए 2 से एक 6 पर भी तो गया है, तो 2 से एक 6 पर गया है, 6 कहीं दिख नहीं रहा है, तो 6 को हम यहां बना लेते हैं। ठीक, तो यहां से हम क्या करते हैं, एक प्रतिरोध निकालकर हम 6 पर ले आकर के जोड़ देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक क्लियर है। अब यहां पर और आगे देखिए 3 से एक 7 पर गया है, तो 7 हमें इस फोटो में कहीं नहीं दिख रहा, 7 यहां बना लेते हैं और 3 से 1 निकालते हैं और 7 पर ले आकर के जोड़ देते हैं। ठीक है, बात क्लियर है। और कौन सा प्रतिरोध बचा, अब यहां पर देखिए और कौन सा प्रतिरोध बचा। ठीक है, तो 3 से और कौन सा निकल रहा है, 3 से 1 निकल रहा है आपका 4 पर गया, मैंने दिखाया है वो, 3 से 2 पर गया वो भी दिखाया है, 3 से 7 पर गया वो भी दिखाया है। अब 7 से देख लीजिए कि 7 से निकलकर 8 पर गया है, ये हम लोगों ने नहीं दिखाया है, तो 7 से निकला ये 8 पर चला गया। ठीक है, और उसी तरीके से 5 से निकला 6 पर गया, ये भी नहीं दिखाया है, तो उसको भी दिखा देते हैं। ये आपका 5 से निकला और 6 पर चला गया, और अंत में आपका एक प्रतिरोध बचता है जो कि 6 से निकलता है 7 पर जाकर खत्म होता है। तो देखिए 6 से निकला 7 पर गया, तो इस तरीके से कुल 12 प्रतिरोधों को मैंने दिखा दिया। और 12 प्रतिरोध क्या है, कैपिटल R ओम के हैं, आप लोग गिन लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल 12 प्रतिरोध हैं, सब कैपिटल R ओम के हैं। ठीक है, तो फोटो देखिए कितना आसान हो गया, यहां पर आप लोगों को दिख रहा है कौन समांतर में है कौन श्रेणी में है। तो देखिए ये दोनों आपके समांतर में है, ये दोनों आपके समांतर में है, उसी तरीके से ये दोनों है समांतर में, ये दोनों है समांतर में, ये दोनों है समांतर में। तो 2 आपके समांतर में है समान प्रतिरोध, तो उनका तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, यहां पर आप देखिए R बराबर क्या लिखते हो, R1 R2 बटे R1 प्लस R2, यही तो सूत्र मैंने बताया है आप लोगों को। तो इस प्रकार से जो आपका R आएगा वो क्या आएगा, R स्क्वायर बटे 2R, तो एक R से R कटेगा तो कितना आएगा R/2। तो जब 2 समांतर में जुड़े हुए होंगे तब उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा R/2, बस दोनों प्रतिरोध समान होने चाहिए। तो इन दोनों का क्या आएगा R/2, इन दोनों का क्या आएगा R/2। तो फोटो देखिए और आसान हो जाएगा, यहां पर देखिए इसी फोटो को और हम लोग और सिंपल बनाते हैं। देखिए ये हो गया आपका एक प्रतिरोध, इससे जुड़ा हुआ है आपका दूसरा प्रतिरोध, इससे ये यहां पर एक जुड़ा है, इससे यहां पर एक जुड़ा हुआ है, तो ये तो R/2 हो गया, ये भी R/2 हो गया, ये भी R/2 हो गया, बस ये वाला R है, अब 1 और 4 यहां पर है। ठीक, इस प्रकार से अब देखिए यहां से भी तो निकला था एक ऐसे, तो ये भी R/2 हो जाएगा, ये R रहेगा और ये वाला R/2 हो जाएगा, R/2 और ये R हो जाएगा। अब ये तीनों आपको दिख रहे हैं, ये तीनों श्रेणी में है, ये किसमें है, तीनों श्रेणी में। तो R/2 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा R, आधा आधा जोड़ोगे तो 1 होगा, और R और ये R मिलकर 2R हो जाएगा, क्योंकि तीनों श्रेणी में थे ना जी। तो यहां पर इस प्रकार से ये फोटो और सरल बना लो इसी फोटो को, तो ये तो आपका R है,
इससे जुड़ा है ये वाला r/2 का, इससे ये भी r/2 है, इससे ये भी r/2, ये सब r/2 के हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इन तीनों को हल करने पर कितना आया हमारे पास, 2r आ गया। कितना आ गया, 2r आ गया। तो अब ये दोनों किसमें हैं, ये दोनों आपके समांतर में हैं। तो जब समांतर में है तो उनका तुल्य प्रतिरोध यही वाला फार्मूला लगाएंगे। तो R1 का मान कितना है, r/2 इंटू R2 का मान कितना है, 2r, ठीक है, बटे r/2 प्लस 2r। तो 2 से काट दें हम, 2 से मैंने काट दिया, ऊपर r² हो गया, नीचे कितना हो जाएगा आपका, एलसीएम जब लोगे तो 4 और 1 5r हो जाएगा, और 2 ऊपर ले जाओगे तो इस प्रकार से हो जाएगा 2r² बटे 5r। तो इसको जब आप हल करोगे तो 2/5r आ जाएगा। कितना आएगा, 2/5r। तो इनको हल करने पर कितना आया, ये फोटो और सरल हुआ इस प्रकार से, ये आपका सरल होते होते ऐसा हो गया, ये r/2 हो गया, ये वाला आपका कितना आया, 2/5r आया, ये भी r/2 है, और ये आपका r है, ये बिंदु 1 और ये बिंदु 4, ये बिंदु 1 और ये वाला बिंदु 4, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए ये तीनों क्या हैं, आपके श्रेणी क्रम में है, तो r/2 मिलकर के r हो जाएगा, और उसके साथ जुड़ेगा 2/5r, तो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 7r/5, ठीक है। तो इस प्रकार से ये फोटो कितना हो जाएगा, देखिए आप लोग कापी और पेन लेके खुद से भी करिएगा, ठीक है, बहुत आसान सा है। ये कितना आएगा, 7/5r। अब दोनों समांतर में आपको दिख रहे होंगे, अब दोनों क्या दिख रहे हैं, समांतर में। तो अब कितना आएगा, समांतर में है तो वही फार्मूला लगाएंगे, ये वाला जो आपको सूत्र मैंने बताया है यही सूत्र हम लगाएंगे यहां पर। तो देखिए r बराबर, एक तो है r और दूसरा क्या है, 7/5r, 7/5r, ठीक है, ये 7 मिटा देते हैं अभी हम, यहां ऊपर लिख देते हैं, ठीक, और बटे आपका r प्लस 7/5r। तो कितना हो जाएगा यहां पर, 7×5 12r/5 नीचे आएगा, और ऊपर कितना होगा, 7/5r² होगा। तो देखिए इसी चीज को हम यहां पर हल कर देते हैं, जगह थोड़ा नीचे कम पड़ रहा है। तो ऊपर हमारा कितना आया, 7/5r², और नीचे कितना आएगा, 7×5 12/5r। जब इसको हल करेंगे हम लोग तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 से कट जाएगा, r से कटेगा, तो ऊपर हो जाएगा 7 बटे नीचे हो जाएगा 12r। तो तुल्य प्रतिरोध जो आपका आएगा R14, मतलब 1 और 4 के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा हमारा, 7/12r, कैपिटल R ओम के बराबर आएगा, ठीक है। थोड़ा आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके साथ हैं। अगर आप लोगों को कोई भी समस्या इसमें हो रही है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए, कोई भी समस्या होगी हम उसका सल्यूशन, आपका वो डाउट एकदम क्लियर कर देंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और खुद से भी 1 बार 2 बार प्रैक्टिस करो, मेरा वादा है आप लोगों से बहुत आराम से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें कोई अनोखा हम काम नहीं किए हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर नहीं समझ में आया दोबारा फिर वीडियो देखिए, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं हट जाता हूं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि बिंदु 1 व 3 के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हमें पहले ये सब जो खिचड़ी पकाए हैं, इस खिचड़ी को मिटाना पड़ेगा, तो आइए मिटा लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बी में क्या कह रहा है कि बिंदु 1 व 3 के बीच हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन के ही तरह हम लोग सममित विधि फिर से लगाएंगे। जैसे कि हम लोगों ने बिंदु 1 और 4 के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सममित विधि का उपयोग किया था, वही चीज हम यहाँ पर फिर से करने वाले हैं, ठीक है। आइए हम लोग फोटो की ओर चलते हैं और ध्यान से देखिएगा आप लोग, तभी मजा आएगा। और अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक ग्रुप में, जहां हो सके शेयर कीजिए, ये मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि बिंदु 1 और 3 को आपस में मिला देंगे और एक सरल रेखा प्राप्त होगी, और एक ऐसा तल बनाएंगे जिस तल में बिंदु 1 और 3 को मिलाने वाली सरल रेखा स्थित हो, और वो तल इस घन को दो एक जैसे भागों में बांट दे। तो देखिए वो तल कौन सा होगा और कैसे बनेगा, आइए वो देखते हैं। तो पहले हम 1 और 3 को मिला लेते हैं। तो 1 और 3 को मिलाइए आप यहां पे। तो देखिए 1 और 3 किस प्रकार से मिल जाए, यहां पर बहुत ध्यान से देखिएगा, आसान चीजें हैं, बस आप लोगों को ध्यान से देखना है और समझना है। तो 1 और 3 मिल गया। अब उसी तरीके से 5 और 7 को भी हम लोग मिला लेते हैं। आप देखते जाइए, 5 और 7 को ये मिला दिया, ठीक है। और ये आपका देखिए 1 और 5 मिल गया और 7 और 3 मिल गया। तो इस प्रकार से तल बन गया हमारा, तल क्या बना, 1 3 7 5, 1 3 7 5, ठीक, ये हमारा तल बन गया। तो इस तल को हम लोग थोड़ा सा कलर कर लेते हैं ताकि ये दूर से भी साफ हमें एकदम नजर में आए, ठीक है। तो ये आपका जो तल है 1 3 5 1 3 7 5 जो तल है, ये तल क्या कर रहा है, इस घन को दो एक जैसे भागों में बांट दे रहा है। तो इस तल के सापेक्ष हम उन बिंदुओं को देखेंगे जो बिंदु क्या होंगे, एक दूसरे के सममित होंगे। तो कैसे पता चलेगा, देखिए जिस स्थिति में 2 है उसी स्थिति में 4 है। इस तल के सापेक्ष जिस स्थिति में बिंदु 2 है उसी स्थिति में बिंदु 4 है। ठीक उसी प्रकार से जिस स्थिति में बिंदु 6 है उसी स्थिति में बिंदु 8 है। तो यहां पर तल 1 3 7 5 के सापेक्ष बिंदु 2 व 4 तथा 6 व 8 क्या है, सममित है। अतः बिंदु 2 व 4 पर तथा 6 व 8 पर विभव समान होगा, ठीक है, समान होगा। यही आपका सममित विधि है, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये जो तल है 1 3 7 5 इस घन को दो एक जैसे भागों में बांट दे रहा है, और इसी तल पर आपका बिंदु 1 3 स्थित है, ठीक है। तो इस तल के सापेक्ष जिस स्थिति में और जितनी दूरी पर बिंदु 2 है उसी स्थिति में और उतनी ही दूरी पर लेकिन दूसरी ओर आपका बिंदु 4 है। ठीक उसी प्रकार से 6 और 8 भी सममित हैं। तो इन दोनों पर 2 4 पर और 6 8 पर क्या होगा, विभव समान होगा। तो इन बिंदुओं को हम अलग अलग न दिखा करके एक ही बिंदु दिखाते हैं, क्योंकि विभव समान है तो अलग अलग दिखाने से कोई फायदा तो है नहीं। तो हम 1 और 3 के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस फोटो को अब सरल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए पहले हम 1 और 3 को बना लेते हैं। जिन बिंदुओं के बीच हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना होता है पहले हम उन बिंदुओं को बना लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ये बिंदु 1 है और ये वाला बिंदु क्या है, बिंदु 3 है। ठीक, बात क्लियर है। अब देखिए 2 4 सेम पॉइंट है, बिंदु 2 और बिंदु 4 सेम पॉइंट है। तो बिंदु 2 को मैंने यहां पर बना लिया और इधर बनाते हैं, बिंदु 2 और 4 ये हो गया। और बिंदु 6 और 8 सेम पॉइंट है, तो बिंदु 6 और 8 को मैंने यहां पर बना लिया। ठीक है, तो देखिए बिंदु 1 से कै प्रतिरोध निकला है, एक इधर गया है 4 पर, एक 2 पर और एक आपका 5 पर। तो 4 और 2 तो सेम है, तो यहां से हम लोग 1 से 2 प्रतिरोध निकालते हैं इस प्रकार से। ठीक है, और ये दोनों कहां चले जा रहे हैं, आपके दोनों चले जा रहे हैं 2 और 4 पे। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक, बात क्लियर है। उसी तरीके से जब आपका 3 से प्रतिरोध निकल रहा है तो कहां जा रहा है, एक जा रहा है 2 पे,
एक जा रहा है 4 पे और एक जा रहा है 7 पे। तो चलिए दो प्रतिरोध पहले हम लोग 3 से निकाल करके 2 4 पे ले जाते हैं। ठीक है, ये गया एक प्रतिरोध और ये गया आपका दूसरा प्रतिरोध। और आपका एक से एक प्रतिरोध कहां गया था? एक से एक प्रतिरोध 5 पे गया था। तो लीजिए ये आपका पॉइंट नंबर 5 है। ठीक है, ये वाला क्या है आपका 5 है पॉइंट, इसके बीच दिखा दिया। और उसी तरीके से 3 से एक प्रतिरोध निकला था 7 पे गया था। तो चलिए ये वाला आपका पॉइंट 7 है और इसके बीच एक प्रतिरोध हो गया। ठीक, तो 3 से आपके 3 प्रतिरोध निकले थे, 1 से आपके 3 प्रतिरोध निकले थे, वो तो हो गए। अब क्या है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि 6 8 की बात करते हैं। तो 6 से आपका एक प्रतिरोध 7 पर गया है, तो 6 से आप एक निकालो और 7 पर ले जाओ। देखो 6 से निकाला एक 7 पर चला गया, 6 से निकला 2 पर गया है, 6 से निकला आपका कहां गया है 2 पर गया है। ठीक, और आपका 6 से निकला 5 पर गया है, तो एक 6 से निकला 5 पर चला गया। ठीक, 8 वाले की बात कर लेते हैं। 8 से निकला 7 पर गया है। ठीक है, तो देखिए 8 से आपका निकला और 7 पर गया। ठीक, और क्या हुआ, 8 से निकला 5 पर गया है, 8 से निकला आपका यहां से और 5 पर गया। ठीक, और आपका क्या है 8 से निकला और आपका एक किधर गया है 4 पे गया है। तो 8 से निकाला मैंने और कहां ले गए हम इसको, इस प्रकार से 4 पे ले गए। अब 12 प्रतिरोध हुए कि नहीं गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 प्रतिरोध हो गए। और सभी प्रतिरोध क्या हैं, R ओम के हैं। सभी प्रतिरोध क्या हैं, कैपिटल R ओम के हैं। तो फोटो देखिए आसान हो गया। अब इसमें आपको समझ में आ रहा है कौन श्रेणी कौन समांतर। ठीक है, तो हमें 1 और 3 के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो देखिए ये दोनों आपस में समांतर हैं। तो अभी पिछले प्रश्न में बताया कि 2 R ओम के प्रतिरोध हैं और समांतर में हैं, तो उनका क्या होगा तुल्य R/2। तो ये R/2 हो जाएगा, ये दोनों मिलकर R/2 हो जाएंगे, ये दोनों मिलकर R/2 हो जाएंगे, ये दोनों मिलकर R/2, ये दोनों मिलकर R/2। तो फोटो सरल हो गया। देखो फोटो कैसा हो गया आपका, एक इस प्रकार से बीच वाला था और इसका इन दोनों का मिलकर के ये क्या हो गया R/2 हो गया। ठीक है, ये दोनों आपका था एक हो गया ये, अब ठीक ये भी R/2 हो गया। अब एक बीच में से गया था ये तो R ही रहेगा और यहां पर ये फिर से R/2 हो गया। ठीक, इस प्रकार से। अब देखिए ये नीचे वाला R/2 हो गया। ठीक, और ये बीच वाला R ही रहेगा, ये दोनों R/2 हो गया। ठीक, तो ये तीनों आपके दिख रहे हैं। आपके ये बिंदु 1 है और ये बिंदु क्या है 3 है। ठीक, और ये आपका 2 था 4 था और इधर ये वाला आपका 6 8 था। ठीक है, ये बिंदु 6 8 है। अब बिंदु से कोई लेना देना नहीं है, अब हमें लेना देना किससे है 1 और 3 से केवल। ठीक, तो आप देखो ये आपस में क्या है श्रेणी में, ये आपस में श्रेणी में। ठीक है, बात क्लियर है, दिख रहा है। तो पहले इन दोनों को हल करेंगे। तो जब श्रेणी में है तो आपका R और R/2 मिलकर के क्या हो जाएगा, देखो R प्लस R/2 जो होगा लसाअ लेने पे 3R/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3R/2 होगा। देखिए अब फोटो कैसा हो जाएगा, यहां पर बनाते हैं अब फोटो को। ठीक है, तो ये आपका जो हो गया इस प्रकार से, ये बिंदु 1 से 1 निकला है यहां पर। ठीक, और बीच में 1 था, ये आपका R/2 का है और ये दोनों को हल कर देने पे हमें कितना मिल गया 3R/2 के बराबर। उसी तरीके से यहां पर इन दोनों को हल कर देने पर हमें क्या मिल गया, यहां पर 3R/2 के बराबर। और ये कितना था R/2। ठीक, और ये वाला पॉइंट आपका 3 है, ये वाला पॉइंट आपका 1 है। अब देखिए फोटो कितना आसान हो गया। फिर भी इस फोटो में हमें एक और नियम लगाना होगा और वो नियम क्या है, व्हिटस्टोन सेतु का नियम। तो व्हिटस्टोन सेतु का नियम ये कहता है कि अगर इन दोनों संगत प्रतिरोधों का अनुपात, ये आपको दिख रहा है R/2 और R/2, ये दोनों आपस में संगत प्रतिरोध हैं, तो इन दोनों प्रतिरोधों का अनुपात अगर
इन दोनों प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर हो तो ये जो बीच वाला प्रतिरोध है उसमें कोई धारा नहीं होती। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हो कि R/2 का अनुपात निकालोगे तो 1 आएगा, उसी तरीके से 3R/2 और 3R/2 का अनुपात निकालोगे तो 1 आएगा। तो इधर के प्रतिरोधों का अनुपात इधर के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर है, इसलिए इस वाले प्रतिरोध में कोई धारा नहीं होगी। तो जब कोई धारा नहीं है तो इस प्रतिरोध को निकाल दो। तो अब फोटो देखो कितना सरल सा हो गया, देखो यहां पर कितना आसान सा फोटो हो गया आपका, और इसको आप फटाक से हल करके इसका आंसर बता दोगे। ये कितना है R/2 का, ये कितना है R/2 का, ये 3R/2, ये वाला 3R/2, ये आपका जो है बिंदु 1 है और ये वाला बिंदु 3 है। तो ये दोनों आपस में क्या है, श्रेणी में, ये दोनों आपस में श्रेणी में। तो R/2 श्रेणी में है तो हल करोगे तो कितना आ जाएगा, केवल R आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा आपका ये 1 और ये 3। तो इधर का हल करने पर कितना आया R, इधर का हल करने पर 3R/2 प्लस 3R/2 करोगे तो कितना होगा 6R/2, और 6R/2 को मत क्या लिख सकते हैं, 6R/2 क्या होता है, 2 से भाग दे दो तो केवल 3R आएगा। तो अब ये दोनों क्या है, समांतर में। तो समांतर के लिए मैंने फार्मूला बताया था R13 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2। तो R1 का मान 3R, ठीक है, इंटू आपका R2 का मान, तो 3R प्लस R। तो कितना आ गया यहां से, R13 बराबर 3R² बटे 4R। तो एक R से कट जाएगा तो 3/4R आंसर आ जाएगा। कितना आएगा उत्तर, 3/4R ओम आएगा। तुल्य प्रतिरोध बिंदु 1 व 3 के बीच तुल्य प्रतिरोध 3/4 ओम के बराबर होगा। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और अगर ये समझ में आ गया तो मैं आप लोगों से फिर से कहता हूं कि वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग हमारा हेल्प करोगे तभी मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम क्लासेस और नोट्स और आप लोगों को इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर करा पाऊंगा। तो जल्द से जल्द आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब इसको इरेज करते हैं, और जो आखिरी प्रश्न है 1 व 7 के बीच, इसको हल करते हैं हम लोग। तो आइए पहले इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं बोर्ड को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सी की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन सी में क्या कह रहा है, बिंदु 1 व 7 के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो बिंदु 1 आपको फोटो में यहां पर दिख रहा है और बिंदु 7 ये दिख रहा है। तो इन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम लोग सममित विधि का उपयोग नहीं करेंगे, अब हम लोग उपयोग करेंगे धारा वितरण विधि का। और ये धारा वितरण विधि क्या होती है, कैसे हम इसका उपयोग करते हैं, बहुत ही आसान है, ध्यान से देखते रहिए। आइए हम लोग उस चीज को समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां से हम मान लेते हैं कि आपका 6 एम्पियर की धारा बिंदु 1 से प्रवेश कर रही है। कितना कर रही है, 6I धारा, 6 एम्पियर कह लो या 6I धारा क्या कर रही है, बिंदु 1 से प्रवेश कर रही है। मैंने 6I ही क्यों माना, I क्यों नहीं माना, ऐसा आपके मन में सवाल आ रहा होगा, लेकिन अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां से बिंदु 1 के बाद 3 बराबर भागों में बटेगा, क्योंकि 3 और हमारी धारा जा रही है, और तीनों ओर जो धारा जा रही है वो समान ओम के प्रतिरोध हैं। तो तीनों में बराबर बराबर धारा बढ़ जाएगी। तो इधर आपका कितना जाएगा, इधर आपका 2I जाएगा, इधर आपका कितना जाएगा 2I जाएगा, और इस साइड भी कितना जाएगा 2I धारा जाएगी। ठीक, अब देखिए ये 2I धारा यहां चलकर यहां पहुंचेगी इस बिंदु पर, तो यहां पर किधर जाएगी, यहां पर इस साइड में आपका बट जाएगा, इस साइड में कितना बटेगा I, ठीक, और इस साइड में कितना बटेगा I, क्योंकि इसके आगे भी तो बराबर ओम के ही प्रतिरोध हैं, I बढ़ जाएगा। उसी तरीके से यहां पर बराबर जाएगा I, और इधर कितना जाएगा I। उसी तरीके से ये यहां पर 2 बराबर भागों में बटेगा, एक I यहां होगा, एक I यहां होगा। अब देखिए यहां पर पहुंचेगा कितना, यहां से I आ रहा है, नीचे से I आ रहा है,
तो इधर कितना जाएगा आपका 2i जाएगा। ठीक, उसी तरीके से यहां पर कितना होगा, इधर से i आ रहा है, इधर से i आ रहा है, तो यहां पर 2i होगा। ठीक, उसी तरीके से इधर से i आ रहा है, नीचे से i आ रहा है, तो ये कितना होगा 2i के बराबर होगा। और यहां पर कुल कितना पहुंच के बाहर निकलेगा 6i के बराबर। देखिए नीचे से 2i, इधर से 2i, इधर से 2i, तो कुल 6i के बराबर हो गया। तो 6i लेने से हमारा क्या होगा कि भिन्न में कहीं नहीं होगा, ऐसा नहीं हो जाएगा कि बटे में आ जाए। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने 6i लिया था। आप i लो, थोड़ा सा कठिन हो जाएगा और क्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए जिस जिस खंड में समान धारा है उन बिंदुओं के उस खंड के सिरों के बीच विभवांतर समान होगा। मतलब देखिए यहां पर आपकी 2i धारा है, यहां पर आपकी 2i धारा है, यहां पर आपकी 2i धारा है। इसका मतलब ये बिंदु और ये बिंदु समान विभव होंगे। कौन कौन से आपके बिंदु आपका कौन सा है 4, बिंदु 2 व बिंदु 2 नहीं, बिंदु 5। ठीक है, बिंदु 4, बिंदु 5 और बिंदु 2, ये तीनों क्या होंगे, समान विभव पर होंगे, समान विभव पर होंगे। ठीक, उसी तरीके से आपका देखिए आई कहां है, तो आई इस वाले में है तो ये 8, आई इस वाले में है 3। ठीक, आई आपका किस में है, इसमें भी है। ठीक है, तो ये भी आपका 3 तो हो ही गया। आई इसमें किस में है, और आई इसमें है 6। तो इस प्रकार से आपका 8, 3 और 6, 8, 3 व 6 समान विभव पर होंगे, समान विभव पर होंगे। बात क्लियर है? इस प्रकार से तो अब फोटो कैसे बनेगा सरल, तो पहले हम 1 और 7 को बना लेते हैं। तो 1 और 7 मान लीजिए आपका ये बिंदु 1 है। ठीक है, और बिंदु 1 से कुल कितने प्रतिरोध निकले हैं, 1 2 3 प्रतिरोध निकले हैं। तो आपका ये एक प्रतिरोध हो गया, ये आपका दूसरा हो गया और ये आपका तीसरा हो गया। ठीक है, कहां कहां मिला है, पहला 4 पे मिला है, दूसरा 5 पे मिला है और तीसरा 2 पे मिला है। तो मैंने बताया 5 4 2 तीनों समान विभव पर हैं। तो यहां पर हम मिला दिए, ये 5 है, यही 4 है और यही 2 है, तो यहीं पर तीनों को ले आकर के मिला दिए। अब देखिए 4 से आपके 2 निकले हैं, ठीक है, और 5 से भी 2 निकले हैं और आपका 2 से भी 2 निकला है, तो कुल 6 प्रतिरोध निकले हैं। और वो 6 प्रतिरोध क्या हैं, उनमें समान विभव है। तो यहां से मैंने क्या कर लिया, 6 प्रतिरोध निकाल दिया। ठीक है, तो ये आपका 1, ये आपका 2 और ये आपका 3, ये आपका 4 5 और 1 6। ठीक है, और कहां पर जाकर मिले हुए हैं, जो 2 मिले हैं वो कहां पर गए हैं, 3 और 8 पे। ठीक, और कहां गया है 3 और 6 पे, और कहां गया है आपका, यहां से जो निकला है आपका ये गया है 6 और 8 पे। तो इस तरीके से आपका देख रहे हो कि ये बिंदु कौन सा हो गया, 8 3 6, 8 3 6। फिर अंत में आपके 3 प्रतिरोध हैं, तो उन तीनों प्रतिरोधों को भी हम यहां पर जगह कम है दिखा दे रहे हैं इस प्रकार से, और वो कहां पर आकर मिल गए हैं 7 पे। कहां पर मिल गए हैं 7 पे। तो आप देख रहे हो ये सब R ओम के हैं, सब क्या हैं R ओम के हैं। ठीक, सभी R ओम के हैं। तो ये 6 ठो R ओम समांतर में, ये 3 ठो R ओम समांतर में, ये आपके 3 ठो समांतर में। तो ये फोटो कितना आसान हो जा रहा है, देखिए आप खुद ही यहां पर कि ये आपका जो हो गया R/3 ओम का ये तीनों हो जाएगा, और ये 6 मिलकर के R/6 ओम हो जाएगा। तो यहां लिखते भी चलिए R/6 R/3, और ये तीनों मिलकर के क्या हो जाएंगे आपके R/3 ओम के हो जाएंगे। तीनों समांतर में थे तो इसलिए R/3, ये 6 समांतर में थे तो इसलिए R/6, ये तीनों समांतर में है इसलिए आपके क्या है R/3। तो ये बिंदु 7 और ये बिंदु 1 हो गया। अब तीनों किसमें है, श्रेणी क्रम में है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, इन तीनों को सीधे सीधे जोड़ देंगे। तो R17 का मान क्या आएगा, R/3 प्लस R/6
प्लस आर बाई 3। तो यहाँ पे एलसीएम आप ले लो, तो एलसीएम लेते हो तो कितना आता है 6, और ये हो जाता है 2r प्लस 2r। तो इस प्रकार से आपका R17 कितना आ गया, 2 3 और 2 5, तो 5/6R ओम। ये आपका आ गया बिंदु 1 और 7 के बीच तुल्य प्रतिरोध आ गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कितनी आसानी से तीनों प्रश्नों को हल कर लिया। अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो समझ में आ गया हो, पसंद आया हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, जहां आपसे हो सके वहां आप शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।